गांव में सुषमा अपने एक छोटे से बेटे के साथ में रहती है और उनका कोई भी नहीं है। सुषमा दोनों आंखों से अंधी है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे और पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन सुबह में सुषमा कहती है, बेटा आज मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल जाऊंगी। बेटे ने कहा, तुम मेरे साथ मत जाना। मेरे दोस्त जब भी तुम्हें मेरे साथ देखते हैं तो वह मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनकी माँ बहुत सुंदर सुंदर होती है और तुम मेरी माँ हो जो कितना बदसूरत हो। बेटे की बात सुनकर सुषमा उदास हो गई और थोड़ी देर बाद बेटा स्कूल के लिए निकल गया। थोड़ी देर में सुषमा भी स्कूल पहुंच गई। वह स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करती थी। उसे वह काम बड़ी मुश्किल से मिला था। वहीं उसका बेटा उसे झाड़ू लगाते हुए देखता है तो कहता है, तुम्हें सारा जगह छोड़ के यहीं पर झाड़ू लगाने का काम मिला था। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। इसी तरह सुषमा अपने बेटे की बात सुन कर अपना जीवन काट रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुषमा का बेटा अब जवान हो चुका था और सुषमा बूढ़ी हो गई। उनका बेटा परीक्षा में पास हो गया और वह शहर नौकरी करने के लिए जा रहा था और कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं शहर में ही नौकरी करूंगा और वहीं रहूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भी नहीं जाऊंगा। सुषमा ने कहा, बेटा अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ। तुम यहीं रहो और मेरे साथ में ही गांव में ही तुम कोई काम करो। लेकिन उसका बेटा नहीं माना और वह शहर चला गया। शहर में वह नौकरी करने लगा और वहीं पर वह शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। इधर सुषमा का तबीयत देखते देखते बहुत खराब हो गया और उसे देखने वाला भी कोई नहीं था। सुषमा ने विचार किया कि अब मैं भी अपने बेटे के साथ शहर जाती हूँ। तो सुषमा यह सोचकर शहर की ओर निकल पड़ी। उसके बेटे के दोस्त ने उसका एड्रेस दिया था जहाँ की वह रहता है। सुषमा वह पता लेकर शहर की ओर निकल पड़ी। शहर जाने पर उसके घर में जब एक माली से पूछा कि बेटा यहाँ पर मेरा बेटा है क्या, तो उस माली ने कहा, माँ जी साहब तो कुछ देर पहले ही घूमने के लिए बाजार गए हैं। आप थोड़ा यहाँ पर बैठ जाइए और जब आएंगे तो उनसे मिल लीजिएगा। सुषमा ने कहा, नहीं बेटा मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं फिर गांव जाऊंगी। जब मेरा बेटा आ जाए तो तुम उन्हें यह चिट्ठी दे देना। यह चिट्ठी देखकर वह सब कुछ समझ जाएगा। सुषमा वह कहकर वहां से निकल गई। जब उनका बेटा आया तो वह चिट्ठी माली ने उसे दी। वह चिट्ठी पढ़ने पर बेटा सब कुछ समझ गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुम छोटे थे तब खेलते समय तुम्हारे दोनों आँखों में कुछ चला गया था, जिससे कि तुम्हारी दोनों आँखें खराब हो गई थी और डॉक्टर से कहकर मैंने तुम्हें अपनी दोनों आँखें दे दी और तुम मेरे ही आँखों से यह दुनिया देखते आए हो। मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। वह चिट्ठी पढ़ने पर उसके बेटे की आंखें खुल गई और वह अपने माँ को खोजने के लिए निकल पड़ा। वह रास्ते में चलते चलते जा ही रहा था कि तभी बस स्टैंड के पास वह अपनी माँ को गिरा हुआ देखता है।
जब वह उसके पास जाता है तो पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब बेटा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब रोने से क्या होता,